नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर चलकर आज आपको एक प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताने वाले हैं और उसको दिखाने वाले भी हैं। तो वीडियो में आप लगातार हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हम बिजनौर के गांव के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसको ग्राम झालुलेड्डा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहां से हम एंट्री करने वाले हैं और अंदर पहुंचने वाले हैं। अंदर चलकर आपको पूरी जानकारी मिलेगी कितने लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो यहां अंदर हम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है। मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर से लोग आते हैं और आसपास का क्षेत्र तो जानते ही हैं। अपना थोड़ा परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम बचन जिंदल। बचन जिंदल, कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे 7 साल हो गए यहाँ से सेवा करते करते माँ सती की। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? झाल गाँव है। झाल, हाँ। और उलेड्डा अलग? झालुलेड्डा पास में ही है, दोनों मिले हुए गाँव हैं। मिले हुए गाँव, लेकिन ये झाल के नाम से जाना जाएगा या? हाँ, झालुलेड्डा दोनों के नाम से। तो इसकी क्या कहानी है? जिसकी कहानी है, 2 मठ से पहले इतने बड़े मंदिर नहीं थे, छोटे ही थे। तो उलेड्डा से आई है चलकर, लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ आई और आकर के अपने आप को समाधि में लीन हो गई, समा गई। जी, अब दूसरे मठ की भी बस इतनी? हाँ। ये झाल की थी और ये हाँ हमारे गांव से चल कर आई। अच्छा। वहाँ से ही, और अपने हाथों में अग्नि प्रज्वलित करके और यहाँ समाधि में लीन होकर अब अग्नि में भस्म हो गई, ऐसी समा गई, सती हो गई थी। कई चमत्कार दिखाए इन्होंने। हाँ, यहाँ सामने भट्टा था जो मुस्लिम था झालू का, वो धीरे धीरे माता की जो ज़मीन आ रही है उसको काटता गया। यहाँ मांस मंदिरा करता, पान करता था, तो उसको रात्रि के समय इतना भयानक रूप देखकर माता ने उसको तुरंत वहाँ से भगा दिया। वो ज़मीन छोड़कर सारी माता के नाम यहाँ बाहर सब चला गया। जब उसी समय भट्टे को बंद कर गए, सब माता के नाम ज़मीन कर गया था वो। और पहले हमारे जो गुज्जर थे, दोनों गांव के चोर थे। हाँ, भैंस चुराया कर रहे थे, गुजरों को चोरों के नाम से भी जाना जा। तो इस पास के गांव से, इधर से छाछरी से भैंस ला रहे थे
भैंस चुरा के ला रहे थे, भैंस चुरा कर पीछे पीछे उनके पुलिस थी। काफ़ी समय की बात होगी, बुजुर्ग बताते थे। और उन्होंने सामने इस झोड़े में, सामने पास में झोड़ा है माता के मंदिर के, उस झोड़े में ला कर बांट दी कि माता, उससे पहले नहीं पूज जाते, तब से ही पूजना शुरू करे थे कि हे माता, अगर आज से हमारी लाज बच गई, हमारी इज्जत बचा लो तुम, तो आज से हम तुम्हें पूजन लगेंगे। तो पीछे पीछे वे भैंस वाले भी थे जिनकी भैंस थी, और पुलिस भी थी। तो भैंसों के आकार बदल गए, तो उन्होंने पहचानने में डाउट हो गया कि ये हमारी भैंस नहीं है। आकार कैसे, मतलब कलर बदल गया, कुछ के सींग जो भी था उनके पहचानने नहीं हुए। हाँ, तो जब से ही हमारे गांव के दोनों बुजुर्गों ने ये प्रण लिया कि एक दिन माता के नाम का दूध छुट्टा रखा जाता है अट्ठे में, जो अट्ठे नवमी आती है, उस दिन कोई मेहमान हो चाहे कोई बच्चा हो, उस दिन 2 दिन का दूध किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ माता के ही नाम का पूजा जाता। मतलब यहीं आता पूरे गांव से आता नहीं, वहीं पूज दे घरीन के नाम जी। हाँ, मंदिरा मांस मंदिरा पान करके आता है, मंदिरा पिएगा उसको तुरंत दंड मिलता। हाँ, तुरंत। ये सरस्वती माता के नाम से है, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए, सतबुद्धि जो नौकरी मांगते हैं उनके लिए है। हाँ, ये बनवा दिए शिव जी का मंदिर। ये स्थान, मतलब ये कहानी जो सुनाई आपने, कितनी पुरानी होगी? ये लगभग 500 वर्ष पुरानी। 500 वर्ष जी। हाँ, मतलब आपके बुजुर्गों ने हमें बताई। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब तो काफ़ी पहले कुछ नहीं था, छोटे छोटे झाड़ झूम थे। हाँ, मतलब पहले झाड़ झूलते? हाँ, बहुत उच्चा। कब से हुआ बदलाव यहाँ? ये लगभग 14 वर्ष पहले भागवत कथा हुई यहाँ, और भागवत कथा के हर साल भागवत कथा होती है यहाँ। डॉक्टर भोपाल जिंदल हैं, डॉक्टर वी एस जिंदल, उड़ेड्डे में, धनोरा में उनका हॉस्पिटल है। सर्वप्रथम उन्होंने ही यहाँ का सफाई अभियान चलवाया। तो वर्ष का कोई दिन ऐसा रखा हुआ है जिस दिन विशेष दिन होके उसी दिन यहाँ पर भागवत होती है? भागवत जून में होती। जून के महीने। डेट निश्चित नहीं? डेट निश्चित नहीं। और मेला उला भी लगता है? मेला भी लगता है। मेला कब लगता है? मेला 10वीं के दिन, 9वीं के दिन लगता है। हाँ, हर वर्ष। कितनी दूर तक के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो पूरा क्षेत्र आता है हमारा, बहुत। हाँ, जो होता है, पेपर छपते हैं उसमें, मतलब सूचित कर दिया जाता है। हाँ, किया जाता है लोगों को। काफ़ी भीड़, 2,000 आदमी, 7 दिन भंडारा चलता है, लगभग 2,000 आदमी डेली भोजन करते हैं। हाँ जी। मतलब कोई कमेटी बनाई हुई है गांव के अंदर? कमेटी है एक, लेकिन सब माता की सेवा करते हैं, सब दोनों गांव। हाँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर उसका है उसके नाम है, वो कुछ नहीं, सब दोनों गांव मिलकर सभी सेवा करते हैं जी। ये शिव जी का मंदिर डॉक्टर वी एस जिंदल हैं, उनके पिताजी ने बनवाया था। ये सबसे पहला शायद यही बना हुआ था क्या? नहीं, ये बाद में बना। सबसे पहले वे 2 जो माता के मंदिर है वे हैं, बहुत पुराने। अच्छा। हाँ, ये बाद में बनवाया है। मतलब जब ये बाउंड्री भी नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं था। हाँ, उससे मंदिर बन गया था यहाँ? बाउंड्री से पहले बन गया था, लेकिन ये पुराने हैं, इनके बाद बना था। हाँ, तो ये शिव जी का मंदिर? शिव जी का मंदिर है। ठीक है। और आज के दिन हर सोमवार को 4 बजे से 10 बजे तक इतनी भीड़ रहती है। हाँ, 4 बजे से हर सोमवार को। तो मतलब ये नहीं कि ना आषाढ़ चल जाए? नहीं, कुछ नहीं, हर सोमवार के दिन। हाँ, और नवरात्रों में 9 दिन और ज़्यादा भीड़ रहती है। और जोड़ा कहाँ बता रहे थे आपको? जोड़ा उधर है। ये नल की ये नल, ये तो सरकार द्वारा लगा है, विधायक द्वारा। हाँ जी। ये पहले कच्चा रास्ता था यहाँ। ये माननीय अशोक कटारिया जी परिवहन मंत्री रहे थे, उन्होंने बनवा दिया है इसी वर्ष। तो ये पार्क बनाया हुआ? ये पार्क हमने बनवाया है। हाँ, यहाँ के पैसों से ही, माँ सती के दरबार पे। हाँ, पहले यहाँ उच्च नीचा था, झाड़ झूम थे बहुत। मतलब अब ये रोड भी बन गई यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी। पुल है आपका वो गांव से बाहर? वहाँ से यहाँ जी। ये वो उस मुस्लिम का भट्टा था। ये सामने ये? हाँ, ये भट्टा था। अच्छा। हाँ, तो ये यहाँ वो मांस मंदिरा पान करता था। तो छोड़ कर चले गए? हाँ, सब ये जमीन इसकी थी भट्टे की, वो छोड़ के सब माता के नाम करके चला गया था। हाँ,
आते हैं वैसे उनके यहाँ से कोई अभी आता है? नहीं, अब दुबई रहे हैं शायद, झालू के हैं अभी। हाँ। तो आप दिन रात यहीं रहते हैं? नहीं, मैं सुबह शाम आता हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ। और इसी गांव के आप रहने? हाँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ मैं। ये झोड़ा था वो, पहले इसमें पानी रहता था, अब तो पानी नहीं रहता। हाँ, तो इस झोड़े में ला के हमारे बुजुर्गों ने भैंस बांट दी थी। अच्छा। हाँ, और माता से विनती करी थी कि माता अगर आज आप हमारी लाज बचा लो तो हम आपसे आज से ही पूजन लगेंगे। तो उसके बाद काफ़ी सुधार होता गया, लोगों वागों की श्रद्धा बढ़ती गई, जो अपनी मांग करते थे वे जो अपनी श्रद्धा रखते थे वो पूर्ण होती गई। मतलब इस जोड़े में ला के उन्होंने वो बांट दी थी? जी, इस जोड़े में ला के बांट दी थी कि माता अब तुम ही हमारी रक्षा करो, हम ही बचाएंगे। पीछे से पुलिस आई और जिनके पशु चुरा के ला रहे थे वे आए और उन्होंने देख के मना कर दिया कि ये हमारे पशु नहीं है। उनका रंग बदल दिया? हाँ। तो कैसा है? बिजनौर से यही मार्ग अच्छा है वैसे तो, बाईपास चांदपुर वाली रोड मतलब? हाँ, बाईपास है ये, चांदपुर, बिजनौर टू चांदपुर। इसमें बाहर बैनर लग रहा है, सती माता का बोर्ड लग रहा है, उस पर आए और ज़्यादातर वहीं चप्पल काट गए बाहर ही, तो अच्छा श्रद्धा रखते हैं। हाँ, लोग बात सुबह 4 बजे से आते हैं, आप नंगे पैर आते हैं। एक स्थान से इधर भी था कुछ बना हुआ जब? वे गांव की चमुंडा हैं जी। हाँ। और लास्ट में कुछ कहना चाहें तो यदि दर्शकों को मैं ये सोचना चाहता हूँ कि जिसकी जो मांग हो, आज तक जिसने भी जो मांगा माता रानी से उसका पूर्ण हुआ। वो जागरण, कीर्तन, रामायण हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती हैं। जिसकी जो मांग रहती है वो करवा देता है। हाँ, हर मांग पूरी होती है। सभी भक्त जन आए और माता से जो भी मांगोगे, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, जिसकी नौकरी न लग रही हो, माँ सती उस मनोकामना पूर्ण करती है। धन्यवाद जी। तो आज हमने आपको घुमाया बिजनौर के गांव झाल के अंदर, और जो प्रसिद्ध स्थान है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। मैं ऐसा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं जल्द ही कोई नया अपडेट लेकर और नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।